चलिए ग्रास ने देखिए तब यहाँ से ग्रास नली करा यह जो होता है यह मुख्य गुहा का को अमाशय मतलब पेट से जोड़ता है। अमाशय मतलब पेट से, जो ग्रास नली होता है किससे जोड़ता है? अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह नली के समान होती है। कैसी होती है? इस टाइप का नली के समान होती है। किससे जुड़ा रहता है? ये अमाशय से। किससे रहता है? अमाशय जुड़ा रहता है। इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होती है। इसको याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसी के द्वारा भोजन कहाँ तक पहुँचती है? अमाशय तक। जब हम लोग भोजन निकलते हैं तो इसी पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? अमाशय तक पहुँचता है। देखिए ऐसे अमाशय इस तरह का मिलेगा। ये पाइप नली है, ग्रास नली है ना, वही पाइप है ना, टोटिया यानी घुसेगा भोजन में, तब मनी अगर आगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यह थैली नुमा होता है। कैसा होता है? अमाशय कैसा होता है? वो देखो थैली है, झोला नहीं है। लेकिन मैं कहता पेटों में आकर जब पूरा जब फुल हो जाता है तो कहता है भोजन कंप्लीट हो गया। खाता ना रहे कि बिना खाली रहता है, मत आयल है। देखिए सोता नहीं बड़े तुका जी, यह थैलीनुमा आकृति का होता है और यह उदर गुहा के बाईं ओर किस ओर होता है? बाईं ओर से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? अनुग्रस्त दिशा में फैली रहती है। देखो सामने चित्र आपका अवेलेबल है। यह भोजन को संग्रहित करता है, मतलब जमा करता है भोजन। भोजन की जमा कहाँ होती है? अमाशय में। कहाँ होती है? आकर करने तथा पाचने दोनों का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग कितना घंटा रखती है? 4 घंटा पेट में रोक कर रखती है। ये 4 घंटे बाद हमको भूख थोड़ा सा एहसास होता है। 4 घंटा रोक कर रखती है। अमाशय का 3 भाग होता है। कितने भाग होते हैं अमाशय के? 3 भाग। देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ भाग, देखो लिखा हुआ है पार्ट्स बांटा हुआ नहीं है भाई। और बटन होगा इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का होगा, इस तरह का। देखिए पहला भाग कौन होता है? कार्डियक, दूसरा फुडिक और तीसरा पाइलोरिक। अब तीनों का काम पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। किसका क्या काम है? पेट का है, पेट का भाग। अरे तुझे भाई खो 3 भाग होता है। कितने भाग? 3 भाग। तीनों का नाम यहाँ पर है, तीनों का काम भी अलग अलग है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान बढ़ जाएगा तुरंत। पहला भाग साफ होने दीजिए थोड़ा सा। पहला भाग जो है क्या है? कार्डियक। इससे HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिकम निकलता है, जो खट्टा होता है, जो टाइलिन के प्रभाव को टाइलिन पढ़ा दिया आप लोग है। टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं क्या कर देता है? मार देता है। पहला जब भोजन जाता है पेट में तो पहला कौन का वार करता है? कार्डियक। कार्डियक में क्या होता है? HCl निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव को क्या करता है? समाप्त कर देता है। और जो हम लोग भोजन के साथ जो कीटाणु छोटे छोटे जाते हैं उसको क्या करता है? उसको मार देता है। पहला काम इसका ही है। तुम्हारा बात हो, मार देता है। क्लियर है तक? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह भोजन को अम्लीय बना देता है। कैसा? खट्टा बना देता है। कभी जैसे अचानक उल्टी हो जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है? किसने सिखाओ क्या बना देगा? हल्का खट्टा बनाता है। कभी अचानक उल्टी हो जाती है तो हिंग जहर लगता है, पूरा खट्टा हो जाता है पूरा। तो क्या होता है? भोजन में जाने के बाद कुछ मिल जाता है HCl। HCl कैसा चीज है? एक अम्लीय है। अम्लीय मतलब होता है खट्टा। खट्टा हो गया भोजन, तो भोजन क्या बनाता है? अम्लीय बना देता है। और एंजाइम की क्रिया शक्ति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एंजाइम की शक्ति क्या करता है? वो बढ़ा देता है, जिससे भोजन पचन क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। अब आते हैं नंबर 2 का टाइम आता है। एक काम खत्म। नंबर 2 क्या करता है? तो यह अमाशय का बीच का भाग है। क्या का भाग है? अभी हम दिखाए थे आपको, पेट के बीच का भाग है। इसमें
काटेनुमा क्या होता है, ऐसे से काटेनुमा होता है पेट में। नहीं कोई भूखे प्यासे रहते हैं, उपास पास रहते हैं तो चुप चुप करता है, खुरादा खड़ा हो जाता है, इसे जब होने लगे तो पट हो जाता है थोड़ा सा, और जब नहीं कर तो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है इसे, कहते हैं पेट चुप चुप करता है थोड़ा सा। जब उपवास रहिएगा ना, या हम लोग उपवास रहते हैं और तुरंत ढेर मन खाना खा, इसलिए ढेर मन एकत्र खाना नहीं खाते हैं उपवास होने के बाद, तो पेट में दर्द करने लगता है, करता है ना, थोड़ा थोड़ा भोजन लेते हैं। या उपवास है तो पता होगा, उपवास से क्या भोजन थोड़ा सा चुप चुप पेट में करता है ना, तो ये खुरादा टाइप उसका खड़ा हो जाता है उस समय, ऐसे हल्का लग जाता है वो, ऐसे काटे नुमा रहता है, काटे नाम का रहता है। दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो इसका। या अमाशय के बीच में होता है ये वाला भाग, इसमें काटे नुमा क्या होती है, रचना पाई जाती है, रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, रुचि कहते हैं। क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। और यह भोजन को क्या करता है, रोक कर रखने में क्या करता है, इसको कार्य करता है, रोक को रखता है, इसको भोजन में जान देता नहीं है। जब हम देखो लिख भी दिए यहाँ पर, जब हम भोजन नहीं करते हैं, जब उपवास पास रहते हैं, हम नहीं करते हैं, तो ये रुचि क्या हो जाती है, अपने स्थान पर खड़ा हो जाती है। जब सुतल था इसे क्या हो जाएगा, इसे खड़ा हो जाएगा, और खड़ा हो जाती है और चुभन देने लगती है, लगता है पेट में कोई चुट्टी काट रहा है उस टाइप का लगता है। कभी ऐसा हुआ ऐसा, अरे सबको हुआ होगा यार, ये बड़ी बात थोड़ी है। भूखे कभी रहे ना होगे, टाइम से टाइम खाना खाए होगे, जरूर लगता है ऐसा। अब तो नहीं भाई, मंत्री के बेटे तो क्या करेगा, तो शासन नौकर चलता होगा, लीजिए सर खा लीजिए, तो बातें अलग है। ऐसे बात करता है ना कोई कोई, क्या बताए। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 का सबसे मुख्य काम है, नंबर 3 का सबसे मुख्य काम है क्या काम है इसका, पाइलोरिक। पाइलोरिक, इसमें क्या कर रहा है, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस निकलता है। इसमें क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पेट के केवल भाग में, तीसरे भाग में। इसका नाम क्या है, पाइलोरिक, जिसमें जठर रस निकलता है। जठर रस करता क्या है, जब जठर ग्रंथि का काम नहीं करती है तो उस रोग को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जब यह काम नहीं करता क्या कहते हैं, उसको हम गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस में रेजिन तथा क्या निकलती है, पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेजिन और पेप्सिन। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जठर रस में निम्नलिखित में से पाया जाता है कौन सी, रेजिन और पेप्सिन। रेजिन क्या करता है, तो रेनिन दूध को दही में बदल देता है। क्या करता है रेनिन क्या करता है, दूध को किसमें बदलता है, दही में बदलता है। खाना है दूध बन जाएगा दही, अर्थात और डायरेक्ट हम दही खाने ज़्यादा फायदा करेगा, इसलिए कहा था क्या ज़्यादा हम लोग को भोजन के साथ दही लेना चाहिए, क्योंकि दही जो करता है भोजन को पाचन क्या करता है, आसानी कर देता है। चाहे 2 चम्मच लो या 4 चम्मच लो, लेकिन हम नहीं खाते कहाँ तक है, अब दही तक। दही खाबो तो दम तक खाबो, 1-2 चम्मच ना खाबो। हम एक कटोरी निकाल दी था, गरीबी देगा परसों, 1 चम्मच नहीं, 2 तो पूरा देना है, तो एक आध गिलास दो, 5 मिनट नहीं खाएंगे हम, शायद ऐसी ना भी करते हैं हो ना, हमने तो 2 चम्मच खा ली। लेकिन दूध को क्या करता है, दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। क्या करता है धातु, दूध को पूरी तरह से क्या करता है, उसको पचाता है। या दूध में उपस्थित क्या लिखल है, केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिन में बदल देता है। जो दूध हम लेते हैं वो दूध में जो उपस्थित है कौन सी, केसिन प्रोटीन, उसको किस में बदलता है, कैल्शियम पारा कैसिन में क्या करता है, उसको बदल देता है, जो हम शरीर के लिए बढ़िया करता है। का पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, या प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। या प्रोटीन किस बदलता है, पेप्टोन बदलता है। अब भोजन अमाशय के बाद छोटी, यहाँ काम जब हो जाता है, अमाशय में पूरा काम हो गया, कौन क्या किया सब बता दिया आपको हम। जब पूरी काम हो जाती है तो छोटी आंत में जाता है, कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। भोजन अब काइम का रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेती है भोजन, अब काइम का रूप ले लेती है। काइम का रूप ले चुका है, मतलब भोजन क्या पहुँचने, मतलब पचने का कारण पूरा पहुँच गया है। अब देखिए, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर जल निकलता है, तो लगभग 3 लीटर। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। स्राव मतलब होता है ना, बहाव जिसको बोलते हैं, स्राव होता है। कितना लीटर का, 3 लीटर का। इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा आप लोग,
कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग मनुष्य के अमाशय में जठर रस स्रावित होता है कितना, लगभग 3 लीटर। कितना दिन में, एक दिन में। उसके बाद अब आता है छोटी आंत के बाद। छोटी आंत के बाद पहुंच गई, पेट के बाद कहाँ से, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में अब देखिएगा ध्यान से, छोटी आंत बड़ी मेन पॉइंट है सारी भोजन का। भोजन आगे यहीं पर अंत होती है पचकर। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है सबसे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। कितनी होती है, देखिए यहाँ पर कितनी होती है। मनुष्य की इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 6 मीटर। अरे कभी खांसूसी देखा खटाई, अच्छा दुखता है इसे, होता है ना, वही। चौड़ाई कितनी होती है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। विभिन्न जंतुओं में इनकी लंबाई अलग अलग भी होती है। विभिन्न जंतुओं में क्या होती है, अरे जंतु को छोटा है, को बड़ा है, सबका सेम रहेगा, 6 मीटर का। आदि इतने वो रहेगा, अब चूहा है तो 6 मीटर का रहेगा, छोटी आंत उसकी नहीं ना। तो भाई वो रहते कहाँ से रहे। क्या हंसता है बाबू, और हंसो मत, पढ़ो। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। क्या होती है, छोटी आंत की लंबाई शाकाहारियों में क्या होती है, ज्यादा लंबी होती है, ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। क्योंकि वो सेलुलोज की मात्रा ज्यादा खाता है। अरे पत्ता उतना ज्यादा नहीं खाता लोग, पत्ता तो क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है। घास फूस लोग ज्यादा खाता है, वो सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। तो पचाने के लिए भी क्या चाहिए शक्ति, ज्यादा। हम लोग घास फूस क्या खाते हैं, कम। हम कम ही नहीं खाते हैं, तो हमको क्या चाहिए, कम समय बाद, इसलिए लोग बड़ी होती है। मांसाहारी में मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है। क्योंकि हम लोग घास फूस कम खाते हैं, तो छोटे की लंबाई क्या होती है, कम होती है। जो ज्यादा सेलुलोज की मात्रा का, सेलुलोज किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। आप लोग पेड़ पौधे में पाया जाता है सेलुलोज। आगे बढ़े, छोटी दिख रहा है लंबाई किसा होता है, मेरा पैपनियन है ना, पैपनियन वही खराब नहीं होनी चाहिए सर। ये कभी खराब गंदा भी हो जाता है ना कभी कभी, जैसे ज्यादा हम लोग भोजन लेते हैं, जैसे हम लोग खा गए आस्ता पास्ता चौबिन ये सब, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखोगे आप लोग कि जब खसी कभी काटिएगा ना, तो इसको उलट के देखिएगा, तो दाना दाना टाइप का रहता है थोड़ा थोड़ा अंदर। वो क्या करता है, उसमें गंदगी जम जाता है। और गंदगी जब तो कोई खाजम भोजन जब हम लोग करते हैं तो ढंग से वो पच पाता नहीं है। वो सफाई करेगा, हम लोग नींबू पानी पीते हैं, या तरह कई तरह का होता है व्यवस्थाएं करते हैं हम लोग, घरेलू भी उपाय करते हैं, जो क्या होता है, साफ हो जाता है। साफ हो जाता है तो भोजन क्या करेगा, अच्छे से पचेगा, और अच्छे से पचेगा तो आपको शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो कभी कभी गंदा भी हो जाता है, तो भोजन खाइएगा तो ढंग से पच पाता नहीं है, तो उसमें गंदगी बढ़ जाता है। तो नींबू रस या और तरह का संयम का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं, या सलाद का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या करते हैं उसको आसानी से साफ कर से। और ना होला पर तो फिर डॉक्टर साहब तो ये है लास्ट, तो साफ कर ही देंगे। उसके बाद देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं छोटी आंत की, इसमें लीवर नहीं पढ़ाएगा जी, लीवर छोड़िएगा, नहीं लीवर पहले होगा इसमें लीवर का काम नहीं आया कभी कभी। लीवर का बड़ा इंपॉर्टेंट है भोजन पचाने में। लीवर से पित्त निकलता है, बनता है वहाँ से, फिर भोजन पचाने में बड़े सहयोग करता है। छूटिएगा पॉइंट, ये सबसे लास्ट पॉइंट था। अच्छे शायद आगे होगा कहीं, हाँ बोलिए, इसको लास्ट करते हैं पूरा। छोटी आंत कितने भाग होते हैं, 3 भाग। देखो पकवासय जो ग्रहणी कहते हैं, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। 3 भाग होते हैं। जिस तरह पेट का यहाँ पे कोष्ठ लगेगा, वो छूट गया यहाँ कोष्ठ लगेगा ये। पकवासय पहले पढ़ेंगे। पकवासय में क्या होता है, पकवासय कैसा होता है, सी आकार का। कैसा होता है, सी आकार का। पकवासय कैसा होता है, इस टाइप का रहेगा, सी आकार का रहता है ना। कौन, पकवासय। किसकी बात हो रही है, छोटी आंत की। किसकी बात हो रही है, छोटी आंत की। पहला भाग होता है पकवासय। करता क्या है, सी, पहले बोला कि पकवासय का आकार कैसा होता है, सी आकार का। एबीसीडी का अक्षर किसका आकार का, सी आकार का। ग्रहणी में लगभग, मतलब पकवासय में लगभग बीचों बीच एक क्या होता है, छोटा छिद्र के द्वार
एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के जुड़ने से बनती है। यह नलिका अमाशयी वाहिनी और दूसरी मूल पित्तवाहिनी होती है। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। देखिए ऐसी है, दिख रहा है ना आपको? छोटी आंत का मध्य भाग, छोटी आंत का मध्य भाग कौन होता है? जजूनम। तो छोटी आंत का मध्य भाग क्या नाम है? जंजूनम। जजूनम की जजूनम लिख पाए थे, जजूनम था जो भी था। इलियम, तीसरा भाग क्या होता है? इलियम। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है? मतलब अधिकांश मतलब क्या? ज्यादा भाग है सबसे। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से क्या होता है? पाचन जाकर समाप्त हो जाता है। भोजन यहाँ तक पहुंच, भोजन क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गया, मैंने पच के अंत हो गया उसका। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। मैंने पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन जो थोड़ा मोड़ा बच गया उसका छोटी आंत में यहीं पर क्या होता है? उसका इसी भाग में क्या होता है? उसका अवशोषण होता है। छूट गया गाय को पॉइंट हमको जी। लीवर, देखो लीवर आ गया, हाँ लीवर था, पहले लीवर होना चाहिए था। नहीं आपको किताब में लगा छोटी आंत पहले दिया, इसलिए पहले छोटी आंत पढ़ाए हैं। छोटी आंत पहले नहीं होना चाहिए, पहले हम जितना लीवर। चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। लीवर का भाग देखे हैं सब कोई? देखिए यहाँ पर पीठ वाला है भाग, लीवर है। लीवर डोनेट भी किया जाता है, पता है सबको। लीवर इंक्रीज हो जाता है काट देने के बाद, क्या होता है? ये इंक्रीज हो जाता है, इसलिए लीवर डोनेट करते हैं हम लोग। करता है ना, डोनेट मैच करता है तो डोनेट होता है ना जी। लीवर डोनेट किया जाता है। लीवर किस साइड होता है? लेफ्ट साइड की राइट साइड? तो दाया कि बायां है? इस साइड ना, दाहिना ना कि बायां? दाहिना होता है ना, ऐसा तो पेट होता है इधर यहाँ साइड। देखिए यहाँ लिखल होगा, शायद लिखल भी होगा दाहिनी होती तो बोले हम किस ओर होता है? देखिए को बोलना चाहिए तो नहीं कह, दाहिनी साइड कैसा होता है? दाहिनी साइड। इसलिए लोग खाना खाने के बाद कौन सोना चाहिए? दाहिना कि बायां? बायां साइड। दाहिना साइड कौन है? लीवर। और लीवर क्या करेगा? देखो क्या करेगा से, क्योंकि वहां से क्या निकलेगा? पित्त, और पित्त से निकलेगा, वहां से क्या बनेगा? भोजन को पचाने में क्या होगी? आसानी होगी। इसलिए करने क्या सोना चाहिए? बाई ओर की दाहिनी ओर। खाना खाने पर करनी हो सोना चाहिए बाई ओर। दाहिनी ओर कौन है? लीवरवा है, दब जाए दिक्कत है। ऐसे काम खत्म कर। देखिए यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। याद रखिएगा इसको, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत सिंपल सवाल भी है, ये तो कब से याद होगा आप लोगों को। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। इसका भार लगभग कितना होता है? 1.5 किलो। कितना? लगभग 1.5 kg का। यह उदर गुहा के कने रहता है, उदर गुहा के ऊपरी दिशा कने रहता है, दाहिनी भाग में अवस्थित होता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है। तो कोई पूछेगा कि पित्त का निर्माण, पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। पित्त कहाँ बनता है? यकृत। पित्त का काम पूछिए, वो देखो पित्त यहाँ दिख रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है? देखिए एकदम झुंझका रहता है, खाया होगा जरूर तुम लोग इसको। शाकाहारी मांसाहारी है वो इसको बड़ा पसंद करता है खाने में, लोग करते हैं ना जी? नहीं खाती है? खाल करो, नहीं खाती है? मत खाया करो। कलेजी तो, अरे लीवर रह रे, अरे कलेजी ऐसा रहता है जी, ऐसे कलेजी कैसे रही तो रे? तो नया कलेजी क्या बोले? कलेजी तो लग रहा है। अरे अभी ना पढ़ाई लीवर है रे, वो ना पढ़ते छोटे तो लीवर ऐसे कट्टे हो लीवर में है करे जबा गधा कहीं के बहुत चट के पैदा पगले है करे। अरे पहाड़ लीवर के बारे में तो कह रहा है सर करेजा है ही, जो जिगर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? जिगर। आओ देखते हैं कोई जिगर का टुकड़ा हमारा है, अरे जिगर टुकड़ा लीवर का टुकड़ा होता है। जिगर मैंने समझता करेजा, अरे करेजा नहीं होता है, जिगर में क्या होता है? लीवर होता है, इसको बोलते हैं जिगर। बोलते हैं ना लोग, बोलते ना है खाना, बड़ी सारा गाना भी निकला इस पर है, जिगर टुकड़ा वाला पर। जिगर एकरा बोलते नहीं है, जिगर एकरा बोलते हैं लीवर को, और जिगर में सोचता है करेजा का टुकड़ा। जिगर मैंने लीवर का टुकड़ा, समझा दिया?
वो गाना गाएगा जिगर वाला तो बोला करे कहता जिगर वाला मत गाओ, तो करेजा लगा। सुना रहे? सुनाया? हाँ। तो अब पित्त कहाँ बनता है? लीवर में। पित्त कहाँ बनता है? तो कब जा रहा है तू लोग यार? इसमें यकृत सॉरी यकृति द्वारा, यकृत द्वारा, ये गलती लिखा गया है, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा होता है। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। जमा कर कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। याद रहेगा ना? पित्त निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? अगर पित्ताशय में, देखिए लिखा वहां पर, पित्ताशय में जमा होता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय में पित्त का बनता नहीं है। पित्त बनता कहाँ है? यकृत में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये मत बोल देना कि पित्ताशय में पित्त बनता है। पित्ताशय में पित्त नहीं बनता है। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। जमा कर कहाँ होता है? पित्ताशय में। यह वसा को तोड़ देता है। जो हम लोग भोजन लेते हैं ना, तेल उल खाते हैं ना वसा को, रे उसे क्या करता है? वो तोड़ देता है। बहुत बढ़िया काम करता है। और वही वाला अगर में काम ना करेगा तो क्या करेगा? मरेगा नहीं बाबू, मरेगा थोड़ी ना, डायरेक्ट हो जाएगा। हंसता है बतिया को। अब पित्ताशय, अब तेल वसा खा लेगा, अब उसका ये वाला मान लो कि काम ही नहीं कर रहा बढ़िया से, क्या करेगा? वो पचा पाएगा? वो तोड़ भी नहीं कर पाएगा, बड़ा दिक्कत है। हंसता है बतिया हमारा। अब क्या बोले हम? तो कहता लीवर खराब हो गया, बोलते ना उसको जी, डॉक्टर से देख दो दवाइयाँ छापा हुआ, लीवर छापा रहता है। क्या बनता कहाँ? पित्ताशय। पित्त कहाँ बनता है? लीवर। तो लीवर कंट्रोल नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है मामला। अब डॉक्टर से बताएंगे कहाँ का मामला गड़बड़ है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। कैसे बनाता है? क्षारीय मतलब कड़वा। क्या बनता है? क्षारीय मतलब क्या है? एकदम जहर। कभी देखो मुर्गा उर्गा खाता, कभी फूट गया कोई मिस्टेक से, वो क्या कर देगा? पूरा मुर्गा का मीट क्या कर देगा? पूरा एकदम कहानी खत्म, खाए लागू नहीं रहेगा, क्योंकि एकदम कर रहा रहता है। फूट गया क्या करता है? पूरा तीता रहता है, पूरा कड़वा। पूरा मीठा क्या कर देगा? नहस के तहस करेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो क्या बनाता है भोजन? क्या बनाता है वो? क्षारीय। तो भोजन में क्षारीय को बनाता है पित्त। क्या बनाता है? नहीं, पित्त का निर्माण होता है और सब क्या करता है? तोड़ने काम करता है। जमा क्या होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जो पित्त निकलता है क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। किसको? भोजन जो क्या बनाता है? वो क्षारीय बनाता है भोजन। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। क्या देखो नीचे है ना, देखो यकृत है, ये वाला यकृत भाग है, जस्ट इसके नीचे है, देखो है ना, दिख रहा है आपको सामने? सब वेट सब पड़ेगा। पित्त का पीएच का मान कितना होता है? याद रखिएगा, पित्त के पीएच का मान 7.8 से लेकर 8.5 तक। 7.8 से लेकर 8.5 तक याद रखिएगा। तो क्षार की ऐसे पढ़ाया आप लोगों को, जब पढ़ाएंगे अभी हम अम्ल और भस्म पढ़ाएंगे, तो 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपरे क्षार, 7 से नीचे खट्टा और 7 से ऊपरे क्षार। अब बीच में आ जाएगा जीरो नहीं, 7 पूरा। 7 से कम है तो अम्ल, 7 से ज्यादा है तो क्षार, और पूरा 7 है तो कौन सी? पानी, पंचोक्षर जो बोलते हैं। पंचोक्षर बोलता है ना रे, वो तो पंचोक्षर। तो दिक्कत अग्नाशय आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। अग्नाशय देखो, अग्नाशय किसे कहते हैं? ऐसे कराया कि अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग का होता है। देखिए आप दिख रहा है ना, पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। कहाँ होता है? अमाशय के जस्ट ठीक नीचे, और ग्रसनी को घेरे हुए रखती है। जो रंग कैसा होता है इसका? पीला रंग का होता है। दिख रहा है सामने आपको, यही है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार निकलते हैं? 3 प्रकार के निकलते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचन रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तीनों क्या कहलाता है? सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पूर्ण पाचन रस कहलाता है, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों क्या करता है? पचा देता है, पचा सकता है मतलब ये, इसलिए इसको पाचन रस कहा जाता है। जैसे पहला आता है ट्रिप्सिन। क्या आता है? यह प्रोटीन को पचाकर किसमें बदलता है?
पेप्टाइन में बदलता है। क्या बदलता है? जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, जो प्रोटीन लेते हैं, उसको पचा कर किसमें बदलता है? पेप्टाइन में। और एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है? तो यह स्टार्च को किसमें बदलता है? शकरा में बदलता है। हाँ, शकरा में तोड़ देता है, वही बदलता है, तोड़ देता है। लाइपेज, यह क्या करता है? यह पीत द्वारा, पीत पढ़ा दिया आप लोग को, यह पीत द्वारा पाइसीकृत वसा को क्या करता है? तोड़कर ग्लिसरॉल में बदलता है। ग्लिसरॉल तथा किसमें बदलता है? वसीय अम्ल में बदल देता है। तीनों का 3 काम हो गया। इसलिए तीनों क्या काम करता है? मुख्य रूप से पाचन का पूरी तरह से प्रक्रिया करते हैं, इसलिए नाम पड़ा क्या? इसको पाचन, पूर्ण पाचन रस कहते हैं। तीनों को मतलब समझ आ गया ना? बायोलॉजी समझ में आ ही जाता है, समस्या तो है मैथ में। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसको राउटर चाहिए। बढ़िया। अब क्या आता है? अब हम लोग धीरे धीरे लास्ट पोजीशन पहुंच रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? बढ़िया। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। देखिए, छोटी आंत बारे पढ़ चुके हैं। छोटी आंत सबसे बेसी पचाने का कार्य करती है, मुख्य काम है वो। उसको आहार नाल के अगले भाग बड़ी से क्या हो जाती है? बड़ी आंत में, उसमें चूसा उसा का जो भी रस उस बना वो सब चूस लिया। अब जो बेकार पदार्थ होंगे वो कहाँ भेज देंगे? अब बड़ी आंत में चलाइए। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में जितने बेकार चीज होते हैं सब इस बड़ी आंत में आ जाते हैं। इससे केवल जल अवशोषण होता है। क्या होता है इससे? अवशोषण, जल का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। याद रखिएगा, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। यहाँ पर जल का अवशोषण है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है। इसमें विटामिन बी निर्माण होता है। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एगो कोलन और एगो मलाशय। एगो कोलन, एगो मलाशय। देख लो कोलन क्या करता है, मलाशय क्या करता है। ऐसे लास्ट टॉपिक है बच्चा, थोड़ा सा और होगा। देखिए, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़, छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ होता है, जहाँ पर जोड़ होता है, वो जोड़ पर एक छोटी क्या होती है? नली होती है, जिसे क्या कहते हैं? सिक्किम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्किम। चित्र में दिखा रहे हैं आप लोग हमें। छोटी आंत जो बड़ी आंत जो वहां पर जहां पर ज्वाइंट होती है, उस ज्वाइंट को क्या कहा जाता है? सिक्किम कहा जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्किम में प्रवेश करती है। छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है पूर्ण रूप से, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? सिक्किम में प्रवेश करता है। यह पेट के दाहिने ओर होता है। किस ओर होता है? पेट के दाहिने ओर। पेट के दाहिने ओर। अब पेट किधर होता है? बाईं ओर। भाई पेपर पढ़ा रहे, बाईं ओर होता है। अरे किस ओर होता है? पेट के दाईं ओर होता है। जिसके नीचे क्या होता है? एपेडिक्स पाया जाता, एपेडिकस पाया जाता है। यह क्या करता है? यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी मतलब क्या होता है? जो अवशेषी मतलब अतिरिक्त जो बोलते हैं ना, उसको अवशेषी अंग कहा जाता है। यह सेलुलोज को पचाता है। सेलुलोज मतलब सेलुलोज किसमें पाया जाता है? घास फूस में पाया जाता है। बताया था आप लोग को। पेड़ पौधे जैसे हम लोग सब्जी खाते ना, जैसे वो पालक हो गया और भी कोई साग वाला सब्जी हो गया, तो ये क्या करता है? उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। सेलुलोज मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? पेड़ पौधों में। और खाता कुछ जानवर में क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता होगा। हम लोग में बहुत छोटा, बहुत छोटा, क्या हम लोग बहुत कम मात्रा में लेते हैं उसको। है पचाता है। यह जानवरों को मुख्य अंग है। हम बताया अभी तुरंत, ये जानवर क्या है? मुख्य। क्योंकि उन लोग घास बहुत ज़्यादा खाता है, तो सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पचाने की मात्रा क्या रहेगा? इसलिए हमारा अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। उसके बाद कोलम कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कोलम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उपारी गामी कोलन और दूसरा अनुप्रस्थ कोलन। क्या होता है कोलन? कोलन है तीसरा। अच्छा, यहाँ तीसरा वो है अधोगामी कोलन। तो देखिए, कोलन रेक्टम में खुलता है। कोलन कहाँ खुलता है? रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से क्या होता है? शरीर से बाहर खुलता है। शरीर से बाहर खुलता है, जिस तरह से खुलता है।
और शरीर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाती है। मलमूत्र जितना होता है सब शरीर से बाहर निकल जाता है। सब बात इसी में आके खराब हो जाता है। ज़्यादा सड़ जाएगा फिर दिक्कत हो, नुकसान करेगा शरीर को। तो यह छोटी आंत क्या, इसको बोलते हैं यहाँ पर रेक्टम। देखो यहाँ रेक्टम है ना, रेक्टम में खुलता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। यही बार शरीर का पूरा पूरा पाचन हुआ कंप्लीट। तो दिक्कत, जय प्रोग्राम खत्म, जय प्रोग्राम सही। पहला टॉपिक खत्म हो गया आपका ना। इसमें था पोषण, क्या था, क्या हंस रहे हो, पोषण कंप्लीट समझ रहे हैं। अब इसका टेस्ट अभी किसी होगा, अभी तो इसका क्वेश्चन से करवाए हैं, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, तब जो भी पढ़े हैं अभी क्यों पढ़े हैं, अग्नाशय तब भाग पढ़े और को बड़ी आंत पढ़े हैं। अब कुछ पढ़े हैं नहीं ना, वही दोनों खाली देखना बस। अग्नाशय का, अग्नाशय रिलेटेड जो सवाल आएंगे उस किस तरह का आएंगे देख लीजिए यहाँ पर। पहला सवाल अग्नाशय का, बताइए अग्नाशय कहाँ स्थित होता है। अमाशय के ऊपर, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग की ग्रंथि या यकृत के ऊपर या बड़ी आंत के पास। ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय से निचले निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, पित्तरस, अमाशयी रस या अग्नाशयी रस या लार रस। अग्नाशयी रस क्या कहलाता है, अग्नाशयी रस। पढ़ो ध्यान से, सुनता तो ध्यान से है नहीं, उल्टा पुल्टा आंसर बोलते हो। उसके बाद अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचन रस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह केवल कार्बोहाइड्रेट पचाता है, नहीं। क्योंकि यह केवल वसा पचाता है, नहीं। क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचाता है, बात सही है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है, लाइपेज, माल्टेज, माल्टोज इसे लिखा था इसे, एमाइलेज या पेप्सिन। कौन सा, कौन बदलता है एंजाइम को स्टार्च को शर्करा में, है इमाइलेज, इमाइलेज याद रख लीजिएगा। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोग से ऑब्जेक्टिव में। अभी अग्नाशय टॉपिक चला, देखो पूरी लिखा हुआ है अग्नाशय टॉपिक। इमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, स्टार्च को शर्करा में बदलना, वसा को फैटी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना, या शर्करा को ग्लूकोज में बदलना। बी। कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी। तुरंत पढ़ा 2 मिनट में भुला जा रहा है। बड़ी आंत, इससे 5 सवाल था, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो था नहीं। बड़ी आंत, बड़ी आंत से रिलेटेड सवाल देखिए आज। बड़ी आंत, छोटी आंत का अगला भाग जिसमें खुलता है, छोटी आंत का अगला भाग जिसमें खुलता है क्या कहलाता है वो, अमाशय, ग्रासनली, बड़ी आंत या यकृत। बड़ी आंत खुलता है, बड़ी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं तो। बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है या नहीं, पूर्ण रूप से होता है, आंशिक रूप से होता है, बिल्कुल नहीं होता है, एंजाइम तो बिल्कुल नहीं होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, जल का अवशोषण, एंजाइम का अवशोषण, तो जल का अवशोषण। बड़ी आंत में किस विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन बी। बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, 3। कौन से भाग, कितने भागों में, 2 दिया है जी, 3 ना लिखवाया आप लोग को है, इसमें गलती लिखा गया, ऑप्शन 2 लिखवाया है। हाँ 2 ही है ना, जो कोलन का भाग 3 भाग पढ़ाए होंगे, कोलन का 3 भाग था ना, कोलन का 3 भाग सही है, 2। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है, कोलन, मलाशय, सिक्कम या इलियम। सिक्किम किससे जुड़ा होता है, अमाशय से, छोटी आंत से, ग्रास नली से या मलाशय से। ग्रास नली छोटी आंत से जुड़ी होती है, उसको ना सिक्कम बोलते हैं जी, जो जहां ज्वाइंट होता है।
सिक्कम से जुड़ी छोटी नली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोलन, एलियम, एपिडिकस या मलाशय? ऑप्शन नंबर सी, एपिडिकस। किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, पाचन तंत्र से या परिसंचरण तंत्र से? है हाँ, तो 2/2 हो गया। भोजन सिक्कम में कब प्रवेश करता है? अमाशय के बाद, छोटी आंत के बाद, ग्रास नली के बाद या मलाशय के बाद? तो छोटी आंत के बाद। बड़ी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसमें सहायक होते हैं? प्रोटीन पाचन में, वसा पाचन या विटामिन निर्माण या शर्करा पाचन? है बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? बताइए। सिक्कम, मलाशय, कोलन या एम्पेडिकस? एपेडिकस। कोलन। कोलन को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। कोलन के भाग कौन कौन से हैं? बताइए पढ़कर जल्दी। कोलन के कौन कौन से भाग हैं? बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंतिम भाग क्या कहलाता है? मलाशय। जिसे मलाशय सब मलद्वार को बाहर निकाल देती है। अब देखिए लास्ट में खत्म हो गया चैप्टर ही, जीव विज्ञान का पार्ट 1 समाप्त हो गया। टॉपिक क्वेश्चन आंसर करवाना रह गया, ऑब्जेक्टिव रह गया ना, करवा देंगे। मतलब पढ़ो इसको एक बार, सही लिखा हुआ है। कोशिकाओं से जीवन की पहचान होती है, मेहनत से हर मुश्किल आसान होती है, जो समझ ले बायोलॉजी का हर राज, उसकी सोच में ही कोई सोच में ही नई उड़ान होती है। ठीक है ना?